एआई इम्पैक्ट समिट एआई के क्षेत्र में भारत में एक बड़ा बदलाव करेगा, एक क्रांतिकारी बदलाव करेगा और विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके के बदलाव एआई कर रहा है, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामकोटी सर। स्वागत है आपका संसद टीवी में सर। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, पहला ही सवाल सरल शब्दों में, एआई किस तरीके के बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा है? ये अभी शिक्षा के फील्ड में आ चुका है जी। अभी जो कुछ हो रहा है उसका हम अभी 12th और 13th में बोधन एआई नाम का एक कॉन्क्लेव किया। उसमें हम जो कुछ उसके बारे में जो कुछ आइडियाज आया, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। जी। अभी किंडरगार्टन से +2, फिर अंडर ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, फिर रिसर्च तक एआई का इम्पैक्ट है। एआई का इम्पैक्ट एक जो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हमारे दूसरे देशों में जो कुछ डेवलप्ड नेशंस में जो कुछ मॉडल है उसका उपयोग हो रहा है। दूसरा, हमारा 100 के अधिक स्टार्टअप आया था। बिल्कुल। और हर एक स्टार्टअप कुछ न्यू इनोवेशंस भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जी। अभी शिक्षा मंत्रालय के ओर से, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सबको ये एकत्रित करके एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देने की एक बहुत बड़ा अवसर आया है अभी। जी। तो इसमें चार वर्टिकल्स है। वर्टिकल नंबर 1, हर एक छात्र को एक पर्सनलाइज्ड ट्यूटर देना है। वो एआई के माध्यम से हो सकता है। अभी हमारे 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में 1 बिलियन पॉपुलेशन को मोबाइल आ गया है। जो कुछ आज मोबाइल रखता है उनको एआई यूजर जरूर बनेगा। जी। सो एआई का प्रोलिफरेशन, एआई का यूसेज हमारे देश में बहुत अधिक वेग से हो रहा है, अडाप्टेशन हो रहा है। जी। इसी प्रकार हर एक बच्चे को एक पर्सनलाइज्ड ट्यूटर देना है। पर्सनलाइज्ड ट्यूटर से क्या फायदा? अभी बच्चे क्लास में एक टीचर, अध्यापक से प्रश्न करने के लिए हेसिटेशन है। यही उनका एजुकेशन के सभी जर्नी में बहुत बड़ा हिंड्रेंस क्या है? बिल्कुल, प्रश्न करना बड़ा मुश्किल होता है। प्रश्न करना, और प्रश्न सही है, अच्छा है और स्टूपिड है, वो हमारा दोस्त क्या मुझके बारे में क्या सोचेगा, टीचर क्या सोचेगा इसका। सो यही ट्यूटर में इसका वो दैट हेसिटेशन विल गो ऑफ। ये पहला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो एवरी एक्शन ऑफ द स्टूडेंट जो कुछ एग्जाम में कर रहा है, उनका एवरी एक्शन हम उसको एवेल्युएट करके उनको कुछ ये पर्टिकुलर एरिया में आप वीक है उसको कुछ बढ़ाओ, इसी प्रकार का बोधन भी हम कर सकते हैं। जी। ये स्टूडेंट के लिए। जी। और दूसरा, टीचर के लिए। अभी एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, हर एक के लिए पर्सनलाइज नहीं कर सकता। हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो तो बहुत बड़ा है। सो हर एक क्विक में बहुत शीघ्र में उनको हर एक बच्चे के बारे में कुछ आइडियाज, ये बच्चा ये जानता है, ये नहीं जानता है, इसमें वीक है, उसमें कुछ प्रोत्साहित करना है। इसी प्रकार अभी फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी के शुरू कर अभी रिसर्च कर कुछ टीचर के लिए कुछ हम हर एक स्टूडेंट के बारे में कुछ जानबूझ करने का अवसर अभी है एआई के द्वारा। तीसरा, पेरेंट्स के लिए। अभी हर एक पेरेंट्स जो कुछ संसद टीवी व्यूअर्स सब तारे जमीन पर के एक मूवी है, उस पर हम जरूर उसका वॉच करना है। जी। 5वीं क्लास होने तक वो बच्चे ऑटिज्म थे,
उसका ऑटिज्म को वो नहीं, तो टीचर जानता था, एक पेरेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड। जी जी। इसी प्रकार का कुछ डिफेक्ट होने पर वेरी वेरी यंग एज में, वेरी स्टार्टिंग में ये पेरेंट्स को दे सकता है इसी प्रकार का प्रॉब्लम है जी, उसको हम रेक्टिफाई कर सकता है। वो रेक्टिफाई करने से वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया उसी मूवी बिल्कुल में। बिल्कुल में इसी प्रकार पेरेंट्स को जो कुछ पेरेंट्स को जो कुछ वो दिल मांगता है उनको, बच्चे को उसको देना है। जी मेरी बच्चे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसका डिसीजन बच्चा लेना है, हम नहीं। जी, उनको वो क्या पढ़ना चाहता है, अगर बिल्कुल इसी हम कर सकते हैं। अभी हमारे बच्चे सेवरल कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ, सेवरल बच्चे हमें आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट इंटरव्यू लेने पर क्या आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ने से सुख हुआ? नहीं। कहते नहीं सर, हम फिजिक्स को पढ़ाना है। क्यों किया कंप्यूटर साइंस, क्यों आया हमारा डिपार्टमेंट? सर, फादर, मदर। इसी प्रकार का हम एक बच्चा अभी पैदा हुआ तो वो बच्चे के लिए आशा डिफरेंट है। पेरेंट्स की आशा को बच्चे में नहीं थोपा जाता है। नहीं, उसको नहीं करना है। मैं अब बहुत हाथ जोड़कर तो कुछ संसद व्यूअर को, मैं जो कुछ पेरेंट्स है उसको प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार नहीं करो। ये उसका हेल्प कर सकता है, ये टैलेंट होना। तीसरा अभी पॉलिसी मेकर, शिक्षा मंत्रालय जी, उसका पॉलिसी एक डिस्ट्रिक्ट में, ये स्टेट में यहाँ के कर सकते हैं, एनालिसिस करके कुछ पॉलिसी, हम एक पॉलिसी, अब कुछ पॉलिसी कर रहे हैं, इसी प्रकार एक पॉलिसी इवॉल्व करने के लिए जो कुछ डेटा आएगा, कुछ डिसीजन। बिल्कुल सर, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, दूर दराज का बच्चा है, मान लीजिए कि एक हिमाचल के किसी गांव में, पहाड़ी इलाके में एक बच्चा वो कामाकोटी सर का लेक्चर सुनना चाहता है। कामाकोटी सर या तो तमिल में या फिर इंग्लिश में अपनी भाषा में वो लेक्चर दे रहे हैं। क्या एआई के जरिए हम आने वाले दिनों में ये इंश्योर कर सकेंगे कि वो बच्चा अपनी मातृभाषा में आपके लेक्चर को सुन सकता है अपने गांव में बैठ? अभी तो ये डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था माननीय मंत्री जी, जब आईआईटी मद्रास आया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था। हमारा आईआईटी मद्रास और सर्वम एक बहुत बड़ा कंपनी अभी शुरू हुआ है। हमारा भारत का एक बहुत बड़ा कंपनी होने की सब अधिक संभावना है उसमें। आईआईटी मद्रास और सर्वम जोड़कर हमारा लेक्चर को 12 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया। एक वीडियो भी है, हम संसद TV can broadcast it. We don't have any copyright issue. We can give you that. जी. So where मैं कंप्यूटर साइंस में एक क्लास, हमारा क्लास लिया था और उसे तेलुगु, तमिल, 3-4 लैंग्वेज, हिंदी में ट्रांसलेट करके वो दिया था। इसी प्रकार बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया है। अभी भी मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात को ट्रांसलेट करने के लिए उसी ही टोन में, जब प्रधानमंत्री हिंदी में बोल रहा है, उसी को सेम लेक्चर प्रधानमंत्री तमिल में बोलते हैं, उसी टोनल इफेक्ट, उसी एक्सप्रेशंस, इसके साथ अभी हम कर सकते हैं। अरे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ अभी जी। इसी में हमें तो हिंदी में बोल रहा हूँ ना, इन्हीं सब कुछ शब्द हिंदी में नहीं जी, कुछ शब्द अंग्रेजी में भी है। इसी प्रकार हमको सब कुछ प्योर हिंदी में बोलने पर कुछ टर्म्स समझ भी नहीं आ सकता। इसी प्रकार का एक कलोकियल हिंदी होना है, उसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सबसे उसको ट्रांसलेट, अनुवाद करने पर कुछ अंग्रेजी शब्द भी होना है और हिंदी शब्द भी होना है। इसी प्रकार का बहुत अधिक दिया है। मतलब जो हमको आम आदमी की बोलचाल की भाषा है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश या कोई जो कुछ कामकोटी अभी बोल रहा हूँ ना, मेरा हिंदी ना, दिस इज हिंदी, मैं हिंदी, ओके। इसी में अंग्रेजी भी जोड़ है, तो हिंदी जो कुछ हिंदी में बोलने का कुछ असर भी पड़ रहा है ना, इसी प्रकार हम करेंगे। उसको वीडियो भी हम भेजेंगे आपको। बिल्कुल सर, लेकिन एक अहम सवाल जो कि आम भारतीय के मन में है कि चैट जीपीटी, जेमिनी, हम सब नाम सुनते हैं, क्या आने वाले वर्षों में भारत में यूजर बेस बहुत बड़ा है भारत में, लेकिन हम क्या भारतीय मॉडल इस तरीके के देख सकेंगे? अभी 2 मॉडल्स अभी एवेलुएट कर रहा है, सर्वम एक मॉडल और भारत जन
एक मॉडल है, हमारा मॉडल जरूर आ जाएगा और हमारा मॉडल वो लेस एनर्जी कंज्यूम करेगी जी। और हमारा मॉडल फ्रूगल होगा। जो अरे कुछ अभी रिसर्च अनुसंधान रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेस के द्वारा करने पर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलेगा। अरे जी। बहुत बड़ा रिसोर्सेस मिलने पर आपको सॉल्यूशंस तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, बट जी। ऑप्टिमल नहीं। रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेस के साथ आप अनुसंधान करने पर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलेगा। हमारा मॉडल महीनों में आएंगे। जी। अरे वाह, निश्चित तौर पर इसका इंतजार भी रहेगा सर। मैं आपसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो एआई इन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझना चाहूंगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने आप में इसका कोर मैंडेट क्या होगा और इससे कितना बड़ा लाभ होगा लोगों को। सो मैंडेट तो स्वामी विवेकानंद जी 100 plus years before बताया था, if the education cannot reach the poor, if the poor cannot afford education, education must reach the poor, बिल्कुल right? वो ही अभी यूनाइटेड नेशन SDG 4 में बताया है जी। इक्विटेबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। जी। हमारा मैंडेट वो विवेकानंद जी कहा है और SDG 4 में रिपीट किया है जी। उसे ही हमें होगा। हमारा मैंडेट वो बोधन एआई का जो कुछ हमारा शिक्षा मंत्रालय ने IIT मद्रास को दायित्व दिया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन। सो अभी 12th और 13th इसी भारत मंडप में ही उसका विमोचन किया था हमारा मंत्री प्रधान जी ने। और इसका बहुत केयर ले रहा है अभी तो उसका, इससे बहुत बड़ा अपेक्षा भी है हमारे पास। सो हमें हर एक बच्चे, भारत के हर एक बच्चे और ग्लोबल साउथ में जो कुछ कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज जो हमारे सहायता चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, हमको उसके द्वारा हम ये सभी बच्चों को एक एआई ट्यूटर, एक उनके पेरेंट्स, उनके टीचर, उनका गवर्नमेंट के लिए हम भारत बोधन के द्वारा एक एडू स्टैक बनेगा, वो सोवरिन होगा, हमारा होगा। जो कुछ और जो कुछ एआई से अच्छा हो रहा है वो अच्छे को लेकर देंगे, जो बुरा हो रहा है उसको काट देंगे। जी। एक आखिरी सवाल और सर आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं निश्चित तौर पर थोड़ा सा डर भी है एआई को लेकर लोगों में कि इसका नैतिकता के साथ, मोरालिटी के साथ इस्तेमाल हो और हम उस एडवांटेज जो हमारा एआई से एडवांटेज ले, उसके डिसएडवांटेज जो हैं उसे नकारा जाए। तो इस दिशा में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देश के यूथ को? एथिक्स और ट्रस्ट सब कुछ। अभी एक डेटाबेस था जी। वो डेटाबेस में वो बहुत बड़ा डेटाबेस था, बहुत प्लेसेस में हो रहा था और वहां पे एक बैकडोर था उसमें। वो यूजर नेम पॉलिटिकली पासवर्ड करेक्ट होने पर डेटाबेस एडमिन परमिशन आ गया। जी जी। वो क्यों हुआ? वो जो कुछ आदमी वहां उस कंपनी में काम कर रहा था उनका एथिक्स नहीं था। जी। हमें बच्चे को एथिक्स के साथ होना है, देशभक्त होना है, हर एक बच्चे देशभक्त होना है, देश के लिए हित करने का उनका प्रोत्साहन करना है और ट्रस्ट और एथिक्स ये होने पर ही टेक्नोलॉजी का। अब तो रेगुलेशन से कुछ कर सकते हैं पर तो हमें हर एक पेरेंट्स को दायित्व है कि उनके बच्चे को एक देशभक्त, एथिकल देशभक्त बनना विकसित भारत 2047 के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टर IIT मद्रास, उनका कहना है कि हर जो बच्चा है उसे देशभक्त होना चाहिए ताकि 2047 का जो भारत होगा वो विकसित भारत होगा। साथ ही जो AI का इस्तेमाल है उसमें भी नैतिकता और शुचिता जरूरी है। वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों तक समझाएं, हर चीज रेगुलेशन से नहीं हो सकती। कैमरा पर्सन मनोज और साथ ही अंबिका के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, दिल्ली।